नमस्कार, आज हम सॉल्व करेंगे गेट बायोमेडिकल इंजीनियरिंग 2023 का सॉल्यूशन। इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आई कैन नॉट सपोज दिस प्रपोजल, माई डेस्क विल नॉट परमिट। अब हमें यहाँ पे आंसर निकालना है, तो हमें मीनिंग पता होना चाहिए। हमें पता है कॉन्शियस का मीनिंग होता है अवेयर और वी कैन से अलर्ट। कंसेंसस का मतलब होता है एग्रीमेंट। कॉन्साइज का मतलब होता है वी कैन से मोरालिटी और वी कैन से प्रिंसिपल्स। और कंसेंट का मीनिंग होता है परमिशन। अब देखिए इसमें कौन सा सूटेबल होगा। इसमें ये बोल रहा है कि मैं इसको प्रपोजल को सपोर्ट नहीं कर सकता, डेस इज़ नॉट परमिटिंग हिम, तो उसे क्या अवेयर तो नहीं आएगा, यहाँ एग्रीमेंट भी नहीं आएगा। यहाँ पे ये सी और डी आ सकता है, बट माई ही इज टॉकिंग अबाउट हिमसेल्फ। माई कॉन्साइंस विल नॉट परमिट, मेरे अंदर के प्रिंसिपल्स अलाउड नहीं कर रहे, तो यहाँ पे आंसर आएगा कॉन्साइंस। ओके, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। यह है सेकंड क्वेश्चन। इसमें दे रखा है कि कोर्ट्स डेस्क पार्लियामेंट लेजिस्लेचर। ओके, तो इसमें पार्लियामेंट क्या है? पार्लियामेंट, we know that parliament is part of legislature। पार्लियामेंट लेजिस्लेचर का पार्ट है, तो कोर्ट किसका पार्ट है? कोर्ट इज पार्ट ऑफ डेस्क, ये पूछा गया है। चलिए देखते हैं। कोर्ट इज पार्ट ऑफ जुडिशियरी, एग्जीक्यूटिव, गवर्नमेंटल, लीगल। तो हमें पता है कि कोर्ट इज पार्ट ऑफ जुडिशियरी। इट्स दिस थिंग्स आर बेसिक थिंग। तो कोर्ट किस कैटेगरी में आता है? कोर्ट किसके अंडर आता है? जुडिशरी के अंडर आता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर विथ डिस्टेंस डिजिट हुज नंबर एड अप टू 45। तो इसमें स्मॉलेस्ट नंबर का सम करें तो 45 आना चाहिए और अलग डिजिट होने चाहिए। ओके, यहाँ पे देखिए जिन लोगों ने इस तरीके से नंबर दिए हैं, तो इट्स बट ऑब्वियस कि 45 उनका सम आता होगा, बट डिस्टिंक्ट डिजिट होने चाहिए। यहाँ पे देखिए 3 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, तो ये तो आंसर होगा नहीं। ओके, फिर ये बचा, यहाँ पे डिजिट रिपीट हो रहे हैं, तो ये भी आंसर होगा नहीं। अब हम बी और सी में से देखते हैं। 1 + 2 + 3 + 4 + 7 + 8 + 6 + 9। इसमें हम सम देखते हैं। एक आसान तरीका बताती हूँ, ऐसे आसानी से सम हो जाएगा। 9 + 1 10 + 8 + 2 अगेन 10 + 6 + 4 10 7 + 3 10 10 × 4 × 40। तो इसका सम नहीं आ रहा, तो ऑब्वियसली इसका सम आएगा। इसको भी करके देख लेते हैं। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9। देखिए 9 + 1 10, 8 + 2 10, 3 + 7 10, 6 + 4 10, बच गया 5 + 5। 10 × 4 × 40 + 5 45। देखिए, तो सी आंसर होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा कितना आसान क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह क्वेश्चन 4। इन अ क्लास ऑफ 100 स्टूडेंट है, क्लास में देयर आर 30 स्टूडेंट्स हु नाइदर लाइक रोमांटिक मूवीज नॉर कॉमेडी मूवीज। Students who like romantic movies is twice the number of students who like comedy movie. The number of students who like both are 20. How many students like romantic movies?
तो हमें कितने स्टूडेंट्स को रोमांटिक मूवीज पसंद है वो पूछा गया है। ओके, तो इस क्वेश्चन के लिए हम बना देते हैं वेन डायग्राम। वेन डायग्राम से क्वेश्चन हमें आसानी होगी सॉल्व करने में। ओके, तो ये बना दिया मैंने वेन डायग्राम। टोटल है 100 स्टूडेंट्स। ओके, 30 स्टूडेंट्स नाइदर लाइक रोमांटिक मूवीज नॉट कॉमेडी मूवीज। तो इसका मतलब यहाँ पे 2 सेट हैं। 30 को तो दोनों में से कुछ नहीं पसंद है, तो ये सेट के बाहर आएंगे। देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक रोमांटिक मूवीज इज ट्वाइस द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक। ओके, तो जिन हमें इसे रोमांटिक मूवी, इसे कॉमेडी मूवी नाम दे देते हैं। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक बोथ, दोनों पसंद हैं, उतने कितने हैं? 20 स्टूडेंट्स हैं। ओके, और हमें दिया गया है कि नंबर ऑफ रोमांटिक मूवीज इज ट्वाइस द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक कॉमेडी मूवीज। तो अगर ये कॉमेडी मूवीज कितना है? x है, कॉमन है 20, तो ये x माइनस 20 आएगा। कौन सा पोर्शन? लेट मी शो, ये वाला पोर्शन x माइनस 20। ओके, पूरा है x, तो इतना पोर्शन आएगा x माइनस 20। अब ये क्या है? रोमांटिक मूवीज आर ट्वाइस, तो यहाँ पे ये है 2x माइनस 20। वाई आई डिड 2x माइनस 20? बिकॉज 20 कॉमन है, तो इस पार्ट में से ये सपरेट करना पड़ेगा, तभी 2x होगा। अब देखिए, आप इसे समझना चाहिए तो इस तरीके से देख सकते हैं। ये पूरा रोमांटिक मूवी, ये हमें पूछा गया है। ओके, ये पूरा पोर्शन है। दिस इज इन क्वेश्चन वी आर आस्क्ड रोमांटिक मूवीज। ओके, ये पोर्शन हमें पूछा गया है। तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमें रोमांटिक मूवी यहाँ पे ओनली मेंशन नहीं किया गया। अगर ओनली मेंशन किया गया होता तो हमें बस इतना ही ढूंढना होता, कॉमन पार्ट एक्सक्लूड हो जाता। बट ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, तो हम पूरा सॉल्व करेंगे। अब है टोटल 100 स्टूडेंट्स, तो हम तीनों का एडअप कर देंगे। 2x माइनस 20 प्लस कॉमन प्लस कॉमेडी मूवी पसंद है x माइनस 20। ओके, दिस इक्वल टू सम अप 100 है। इसमें आप एक गलती मत कर देना, आप यहाँ पे 30 भूल मत जाना। पूरे सेट के अंदर 30 भी ऐड है। टोटल सम हो रहा है 100। ओके, तो हम इसे आगे सॉल्व करेंगे। दैट इज इम्प्लाइज 2x माइनस 20 प्लस 20 प्लस x माइनस 20 प्लस 30 इज इक्वल टू 100। अब प्लस 20 माइनस 20 यहाँ पे कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा 2x प्लस x माइनस 20 प्लस 30 विल बी प्लस 10 इज इक्वल टू 100। तो ये हो जाएगा 3x, इसको हम इस साइड ले जाएंगे। 100 माइनस 10, 3x इज इक्वल टू 90, x इज इक्वल टू 90 अपॉन 3, सो x विल बी 30। x हमारे पास आ गया 30। अब हमें पूछा गया है टोटल ये पोर्शन है 2x माइनस 20 प्लस 20, दैट इज इक्वल टू 2x, दैट इज इक्वल टू x हमें मिल गया 30, तो 2 इंटू 30 60। तो 60 स्टूडेंट्स को रोमांटिक मूवीज पसंद है, तो C करेक्ट आंसर होगा 60। ओके, ये क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व करना था। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे मूव करते हैं। ये है नेक्स्ट क्वेश्चंस। इसमें हमें पूछा गया है कि हाउ मेनी रेक्टेंगल्स आर प्रेजेंट इन दी फिगर। हमें कितने रेक्टेंगल्स प्रेजेंट है वो पूछा गया है। यहाँ पे रेक्टेंगल्स ढूंढने हैं। तो देखिए, पहले तो ये ऐसे बना है, ये फर्स्ट पार्ट है, ये एक रेक्टेंगल है। ओके, सेकंड, इसमें ऐसे ये 2 लाइंस बन रही है, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो ये तो 0 आएगा। फिर इन 2 लाइंस के बाद
यहाँ पे देखिए ये एक लाइन बन रही है, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। फिर देखिए यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दे, फिर भी कोई रेक्टेंगल हमें नहीं दिख रहा। यहाँ पे अब देखिए इसके अंदर आपको और भी ज़्यादा रेक्टेंगल दिखेंगे, तो एक तो ये हो जाएगा, वन विल बी दिस पार्ट, ओके, वन। फिर 1 2 3 4 प्लस 4, also this will be 1, this will be 2 3 and 4 plus 4, ओके। तो हमें इस तरीके से 1 + 4 + 4 ये 9, यहाँ पे 9 मिल गए, यहाँ पे 1 मिला, सो 1 + 0 + 9, सो टोटल 10 रेक्टेंगल मिलेंगे। देखिए कितनी आसानी से हमें पता चल गया कि कितने रेक्टेंगल यहाँ पे मिलेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इसमें 10 आंसर आएगा, तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर 10। ये क्वेश्चन कितना आसान था, देखिए कुछ ही सेकंड में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फॉरेस्ट लैंड is a planet inhabited by different kinds of creatures. Among other creatures, it is populated by animals, all of whom are ferocious. There are also creatures that have claws and some that do not. All creatures that have claws are ferocious. तो ये क्वेश्चन हमें दे रखा है, तो हम इसमें सेंटेंस बाय सेंटेंस सॉल्व करते हैं और इससे क्या इम्प्लाई करता है वो हमें ढूंढना है, ओके। तो इसमें देखिए फॉरेस्ट लैंड इज अ प्लेनेट इनहेबिटेड बाय डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्रिएचर्स से इनहेबिटेड है। उन क्रिएचर्स में सारे एलिमेंट्स क्या दे रखे हैं, सारे एलिमेंट्स दे रखे हैं फेरोसियस। देयर आर ऑल्सो क्रिएचर्स दैट हैव क्लॉज एंड सम डू नॉट। इनमें से कुछ एनिमल्स के पास क्लॉज हैं एंड कुछ के पास नहीं है, नॉट क्लॉज, ओके। ऑल क्रिएचर्स दैट हैव क्लॉज आर फेरोसियस। अब इसमें दे रखा है जितने भी एनिमल्स के पास क्लॉज है वो फेरोसियस है, तो ये हमारा फिगर गलत होगा, क्योंकि फेरोसियस के सारे जिसके पास क्लॉज हैं वो तो अंदर आ रहे हैं, ओके। जो नहीं है वो कुछ बाहर रह जाएंगे, ओके। तो क्लॉज वाले अंदर आ रहे हैं। ऑल क्रिएचर्स दैट हैव क्लॉज आर फेरोसियस। अब इसमें से क्या इम्प्लाई कर रहा है, अब इसमें से ये पहला ऑप्शन देखिए, ऑल एनिमल्स विथ क्लॉज आर, ऑल क्रिएचर्स विथ क्लॉज आर एनिमल्स। तो देखिए एनिमल्स, उसमें सारे एनिमल्स ही फेरोसियस हैं, तो एनिमल्स इज इक्वल टू हम फेरोसियस ले सकते हैं, ओके। तो ऑल क्रिएचर्स विथ क्लॉज आर, हम फेरोसियस ले ले तो ऑल क्रिएचर विथ क्लॉज आर फेरोसियस, तो ये गलत होगा। क्लॉज वाले यहाँ पे कुछ है, उसमें क्लॉज नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ओके। ऑप्शन बी है सम क्रिएचर्स विथ क्लॉज आर नॉन फेरोसियस। सारे देखिए क्लॉज वाला तो पूरा अंदर आ रहा है, तो इसमें ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। सम नॉन फेरोसियस क्रिएचर्स हैव क्लॉज, तो ये देखिए यहाँ पे नॉन फेरोसियस है बट इनके पास क्लॉज नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। सम फेरोसियस क्रिएचर्स आर क्रिएचर्स विथ क्लॉज, हाँ सम पूरे भी हैं, सम भी हम कंक्लूड कर सकते हैं, तो ये आंसर आएगा। ये देखिए इसमें आपको बस ये ध्यान से पढ़ना है और आपको समझ में आएगा तो हो जाएगा, ओके। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये है 7th क्वेश्चन। ये क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है, हमें इसमें देखना है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इट ट्रू फॉर द गिवन ग्राफ। ये हमें ये ग्राफ दे रखा है। अब इसमें आपको क्या
यूनिकनेस दिख रही है, ये देखिए, दिस इज सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस, सो एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। यही है इसमें ट्रिक। यहाँ पे देखिए एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ माइनस एक्स दोनों साइड सेम है, तो ये चीज़ है, एफ ऑफ माइनस एक्स एफ ऑफ एक्स आ रहा है। अब हम ऑप्शन में पुट करके देखेंगे, जिसमें एफ ऑफ माइनस एक्स एफ ऑफ एक्स इक्वल नहीं होगा, वो आंसर नहीं होगा। ओके, तो इसमें देखिए एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर 2 इंटू माइनस ऑफ माइनस एक्स दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू 2 इंटू माइनस ऑफ मॉड एक्स इज मॉड एक्स, तो दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ये तो चलो सही आ रहा है। ऑप्शन बी देखिए, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स इंटू 2 रेज टू माइनस ऑफ माइनस एक्स दैट इज इक्वल टू माइनस एक्स इंटू 2 रेज टू माइनस ऑफ एक्स दैट इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो ये तो गलत हो गया। अब देखिए सी, देखिए एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ मॉड एक्स इंटू 2 रेज टू एक्स इंटू माइनस एक्स दैट इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस ऑफ मॉड एक्स प्लस मॉड एक्स, यहाँ पे प्लस एक्स हो जाएगा। दिस इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। क्यों नहीं है ये? बिकॉज यहाँ पे माइनस एक्स है, यहाँ पे प्लस एक्स है, सेम नहीं है। ऑप्शन सी डी देखिए, ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स इंटू 2 रेज टू माइनस इंटू माइनस एक्स दैट इज इक्वल टू माइनस एक्स इंटू, ये तो पूरा ही अलग हो गया, दिस इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो गया। तो एक ही सही आ रहा है, ऑप्शन ए। ओके, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। देखिए कितनी आसानी से हो गया, ये ट्रिक लगानी थी। क्वेश्चन को ऑब्जर्व करना सीखिए कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। यह नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन कैन बी इन्फर्ड विद द फॉलोइंग पैसेज। इस पैसेज में से हम क्या पता लगा सकते हैं? तो इसमें दे रखा है When I was a kid, I was partial to stories about other worlds and interplanetary travels. I used to imagine that I could gaze off into space and be whisked to another planet. अब इससे क्या पता चल रहा है? It's child description of what he or she likes. No, it's imagination. It's not something he liked. It's an adult memory of what he or she liked as a child. Okay, when he was a kid, okay, so it's an adult memory we can say, but still we are not sure. Let's check other option. The child in the passage reads story about internet. No, there is not a child who is reading. It teaches us that stories are good for children. This is also not. So option बी ही बचा, तो वही सही आंसर होगा कि एक एडल्ट इमेजिन कर रहा है कि व्हेन ही वाज चाइल्ड फॉर व्हाट ही यूज्ड टू फंड ऑफ व्हाट ही यूज्ड टू लाइक। ओके, तो यहाँ पे बी आंसर होगा। ये तो देखिए आप जल्दी से हो गया, आपको कुछ ही सेकंड में करना होता है ऐसे क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है आउट ऑफ, ये आप नोट कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Out of 1,000 individuals in a town, 100 unidentified individuals are COVID positive. 1,000 में से 100 जनों को कोविड हो रखा है। Due to lack of adequate COVID testing kits, the health insurance authority of the town devised a strategy to identify this COVID positive individual. अब देखिए उनके पास किट कम है, तो उन्होंने एक स्ट्रेटेजी बनाई है ढूंढने के लिए कि collect saliva samples from all 1,000 individuals and randomly group them into 5. Okay, 1,000 लोगों से सैंपल कलेक्ट करने हैं और फिर उन्हें रैंडमली हमें क्या करना है कि 5 के ग्रुप में डिवाइड कर देना है और इनको मिक्स कर देना है एक दूसरे के साथ।
ओके। इफ टेस्ट डन 2 गिव्स नेगेटिव रिजल्ट दे तो पांचों को हम कोविड नेगेटिव डिक्लेयर कर देंगे, और अगर टेस्ट पॉजिटिव हो तो फिर से दोबारा टेस्ट करना पड़ेगा कोविड के लिए। तो इस स्ट्रेटजी करें तो हमें कितने किट्स चाहिए होंगे टेस्ट करने के लिए कि 100 लोग पॉजिटिव है। ओके, तो ये क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए, हम सैंपल कलेक्ट करेंगे 1000 लोग हैं, उसको 5 के ग्रुप में डिवाइड करेंगे तो कितने ग्रुप बनेंगे, 200। सो हमें 200 सेट्स चाहिए होंगे, सेट्स ऑफ कोविड टेस्टिंग किट। ओके, इतने हमें चाहिए होंगे। अब हमने क्या किया, इनको मिक्स कर दिया, फिर हमें चेक किया। इफ 5 आर पॉजिटिव, अगर 5 पॉजिटिव आ गए तो हमें सेपरेटली पांचों का टेस्ट करना पड़ेगा। ओके, तो इसके लिए हमें एडिशनल टेस्ट करना पड़ेगा। पहले टेस्ट हो चुका था एक, फिर और किया, और हमें पता है मैक्सिमम केस है 100। ओके, मैक्सिमम केस है 100, ये जो दे रखा है मैंने लिख दिया। सो हमें पता है 200 हमें पहले कोविड टेस्टिंग करनी पड़ेगी मिक्स्ड सैंपल टेस्ट के लिए, ये हमने किया। प्लस अगर 100 पॉजिटिव है तो वो अलग अलग ग्रुप में आ गए तो पांचों का फिर से करना पड़ेगा। ओके, तो मैंने मल्टीप्लाई बाई 5 कर दिया। अगर 100 पॉजिटिव है तो हमें कम से कम पांचों का फिर से टेस्ट करना पड़ेगा। दिस विल बी इंडिविजुअल टेस्ट फॉर पॉजिटिव केसेस। ये होगा हमारा इंडिविजुअल टेस्ट फॉर पॉजिटिव केसेस। ये आप देखिए कैसे निकाला, मिक्स सैंपल का 200, फिर 100 आएंगे कोविड पॉजिटिव, बट इंडिविजुअल हमने 5 का मिक्स किया था, देन वी हैव टू मल्टीप्लाई बाई 5। पहले हम डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, so that will be 200 plus 500, it is equal to 700। तो मिनिमम हमें 700 किट्स चाहिए होंगे टेस्ट करने के लिए। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो 700 आंसर आएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज 10th question is a 100 sample in centimeter into 32 centimeter sheet is folded 5 times। ओके, तो पहले तो शीट बना देते हैं। 100 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर, 5 टाइम्स फोल्ड किया गया है। Each time the sheet is folded, the longest edge aligns with its opposite side। तो क्या होता है, लॉन्गेस्ट एज ऑपोजिट साइड के साथ अलाइन हो जाती है। इवेंचुअली फोल्डेड शीट इज रिड्यूस टू डायमेंशन। ओके, इस डायमेंशन तक रिड्यूस हो जाएगी। द नंबर ऑफ सीजीज विजिबल ऑन द शीट फोल्डेड, अनफोल्ड करेंगे तो कितने उसमें वो बनेंगे। सीजीज का मतलब होता है क्रेसिस, यहाँ ये क्रेसिस है। क्रेसिस का मीनिंग होता है कि मार्क्स और वी कैन से लाइन्स ऑन पेपर। तो फर्स्ट अगर हम फर्स्ट फोल्ड करेंगे, लॉन्गेस्ट साइड के अलोंग फोल्ड करना पड़ रहा है। ओके, तो यहाँ पे तो एक आएगा, एक बनेगा सीसेस। ओके, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा फर्स्ट फोल्ड के बाद 100 सेंटीमीटर, ये तो ऐसा रहेगा, इसका हाफ हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। ओके, तो एक सीसेस बन गया इसमें। नाउ इट केम टू दिस। अब फिर से फोल्ड करेंगे, तो ये 100 सेंटीमीटर है, ये है 16 सेंटीमीटर। नाउ वी विल फोल्ड, यहाँ पे एक बना, यहाँ पे 2 और बन जाएंगे।
ओके, क्योंकि ऑलरेडी 2 फोल्ड्स है, दिस इज 2 फोल्ड, यहाँ पे 4 फोल्ड बन रहा है। ओके, सो यहाँ पे 2 फोल्ड है, तो यहाँ से यहाँ आने में 2 और फोल्ड बन जाएंगे। ओके, यहाँ पे 1 था, फिर 2 हो गया, फिर इसे और फोल्ड करेंगे। फोर्थ, this was the original paper. After folding first we got this, after folding second we got this, third we will get here, this will be 100 centimeter, ये हाफ हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। हम देखते हैं कितने जाएगा। आफ्टर हैविंग फोर्थ फोल्ड it will be 100 centimeter, it will be 4 centimeter। okay, so then it will be 2 centimeter, ये तो सेम ही रहेगा, and finally we will get 1 centimeter। ओके, सो यहाँ पे 2 फोल्ड हो गया। अब पेपर यहाँ पे है 4 फोल्ड, सो यहाँ पे होगा 2 स्क्वायर फोल्ड, अगेन 2। सिमिलरली यहाँ पे अगेन 2 बार और फोल्ड होगा, 2 क्यूब, देन हियर 2⁴। ओके, सो पहले यहाँ पे 1, then 2, then 4, so it will be 2⁴ fold। We are told to fold it 5 times, and eventually the folded sheet is rectangle is this much, so we are folding 5 times। For 1 time folding we got 1, for 2 time folding we got 2, then 2 square, 3, 2 cube, 4, 2⁴। okay, so actually I was thinking why I got 1 extra, because I have written here the 16 twice। okay, so let me correct it। तो 5 फोल्ड ही होंगे इसमें, तो यहाँ पे 8 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 5th फोल्ड में ये 1 सेंटीमीटर पर आ जाएगा। ओके, तो इतने फोल्ड हुए, सो टोटल 1 1 प्लस 2:1 प्लस 2 क्यूब प्लस 2 3 प्लस 2:4, दैट विल बी 1 प्लस 2 प्लस 4 plus 8 plus 16, so that will be equal to 2 plus 8, 1 plus यहाँ 2 plus 8 10 हो जाएगा, 4 plus 16 20, so that will be 1 plus 30, that will be 31। so total कितने फोल्ड होंगे? 31। देखिए आपको क्वेश्चन इस तरीके से करना था, तो यहाँ पे 31 मार्क्स हो जाएंगे, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा। ओके, देखिए आपको इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना था, 5 फोल्ड लगाने थे, फिर आपको पता लगाना था कि कितने फोल्ड होंगे। यहाँ फोल्ड हो रहे हैं तो ट्वाइस 2 बार हो गया तो उसका पावर ही जाएगा। ओके, तो आपको ये ध्यान रखना था। आई होप आपको समझ में आया होगा। आप एक तरीका और, ऐसे आपको क्यूब से ना पता चले तो आप फर्स्ट में तो 1 फोल्ड होगा, दूसरे में 2, देन 2 प्लस 2 फोल्ड होंगे। ओके, दैट इज इक्वल टू 4, फिर 4 के डबल 4 प्लस 4 दैट इज इक्वल 8। अब 8 का डबल, 8 का हमें करना है डबल, 8 प्लस 8 16। इस तरीके से भी आप कर सकते हो, हर टाइम फोल्ड में डबल हो जाएगा। दैट्स वाई आई यूज्ड 2 स्क्वायर
2 क्यूब 2 4। आई होप आपको समझ में आया होगा। आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट में मुझको लिख सकते हो, ठीक है। और आपने लास्ट तक देखा है देन इट्स रियली गुड। और मैंने देखा है काफ़ी बच्चे सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियो देख रहे हैं, तो आप सब्सक्राइब करोगे तो मेरे को मोटिवेशन मिलेगा और वीडियोस बनाने के लिए, ओके। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक एंड ऑल्सो शेयर इट, okay. I hope you enjoyed it. See you in the next video. Bye.